नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। दिल्ली का दबंग कौन है ये साफ पता चल चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस चुनाव परिणाम में दबंग के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जहां बीजेपी को करारी शिकस्त दी गई है, पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी 8 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और भले ही पिछले चुनाव परिणाम से इस बार का चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर नहीं रहा, लेकिन सरकार बनाने में कोई रत्ती मात्र भी कोई संदेह नहीं और सिर्फ कुछ ही नुकसान आम आदमी पार्टी को दे पाई है बीजेपी। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरा कैबिनेट देश भर से बुलाए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं, संगठन के रणनीतिकारों की फौज, और इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दबंग बनकर उभरे हैं। हैट्रिक लगाई अरविंद केजरीवाल ने और इस जीत के लिए दिल्ली वासियों को बधाई दी, उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की जीत पर देश भर से बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और सभी प्रमुख नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को इस जीत की बधाई दी, साथ ही हार की समीक्षा किए जाने की बात कही। लेकिन जितनी ताकत बीजेपी ने लगाई थी उसकी तुलना में ये परिणाम कुछ भी नहीं, और ऐसे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी और चिंता का विषय कि आखिर कहां चूक हो रही है कि एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी की सत्ता हटती जा रही है। इस चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी नेता से हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह ने पटना कार्यालय में बातचीत की। सुनाते हैं आपको बीजेपी नेता प्रेम रंजन का दिल्ली चुनाव परिणाम पर क्या कहना है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति किस तरह है और जो इन लोगों को उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरी है। आम आदमी पार्टी की फिर सरकार बनी है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में प्रेमरंजन जी क्या कमी है वहां पर कि आपकी सरकार वहां पर नहीं? देखिए, जो उम्मीदें थी मैं मानता हूं कि उन उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतर सके हैं, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। पिछली बार के अपेक्षा हम बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 10-12 के आंकड़े आ रहे हैं, और वोटों के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। पिछली बार 34% वोट आए थे, इस बार उससे कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा वोट हम ला रहे हैं। सबसे खराब परफॉर्मेंस तो कांग्रेस का रहा है, जो बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और दिल्ली पर केजरीवाल से पहले 10 वर्षों तक उसका शासन रहा है। बड़े बड़े वायदे करते थे कि हमने ओवर ब्रिज बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, हमने मेट्रो लाए हैं, हमने दिल्ली का विकास किया है। दिल्ली का विकास कांग्रेस के साथ, और वो कांग्रेस का इतनी बुरी स्थिति, पिछली बार 10% वोट था, इस बार घट करके 5%, 6% पर कांग्रेस आ गई। तो उसका हश्र इतना खराब हो सकता है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि सारी पार्टियां वहां लूजर रही है और बीजेपी केवल गेनर रही है। बीजेपी आप ये मानते हैं कि अगर बीजेपी सीएम कैंडिडेट प्रमोट करता तो स्थिति बेहतर होता? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था, केंद्रीय नेतृत्व का मामला था कि किस प्रकार से। पिछली बार भी अगर चुनाव में देखेंगे तो हमने सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था, लोगों ने कहा कि इसका नुकसान हो गया। इस बार नहीं किए तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान हो गया। तो हार होती है, अब मैंने माना है कि जो है, लेकिन हमारे कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो विकास का मुद्दा था और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, वो दोनों मुद्दे हावी हुए हैं। अगर हमको किसी ने वोट किया है तो राष्ट्रवाद के नाम पर किया है, केजरीवाल को लोगों ने अगर वोट किया है तो विकास के नाम पर। कुछ मुफ्त में उन्होंने दिया है,
बिजली दिया है, पानी दिया है, बसों में यात्रा करने के लिए लोगों को मुफ्त में दिया है, उसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक, इस प्रकार की कुछ योजनाएं उसने बनाया है जिसका उसको कुछ ना कुछ लाभ उसको प्राप्त हुआ है। और मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस अगर थोड़ी मजबूत होती तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती। कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गत होना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सेटबैक रहा। तो आप ऐसा मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दा होता है, जो इसका ट्रेंड चल रहा है, ये अभी भी बरकरार है? दोनों मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा और विकास का मुद्दा, ये दोनों आवश्यक है। केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव हो जाए ये संभव नहीं है। तो मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर में मैंने विकास भी किया है और लगातार लोग संतुष्ट भी हैं। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन बिहार के अंदर में मिला है 40 में से 39 सीटों पर, मुझे लगता है कि हमारे विकास का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों के परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों ने पसंद किया है। और साथ साथ हमने देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है, देश को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम किया है, दुनिया के स्तर पर हमने देश का परचम को लहराने का काम किया है। ये दोनों मुद्दे होंगे और दोनों मुद्दों के आधार पर बिहार के अंदर में चुनाव होगा और उस चुनाव में हम फिर से जो है से 2010 वाली स्थिति में आएंगे, जो हमारा लोकसभा का चुनाव का जो परफॉर्मेंस रहा है उस परफॉर्मेंस को से कहीं बेहतर हम प्राप्त करेंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं भी दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा का किला फतह करने के लिए बीजेपी ने जो भी हथकंडा होना चाहिए सो अपनाया, यहां तक कि नीतीश कुमार को भी प्रोजेक्ट किया, लेकिन नीतीश कुमार का जादू वहां पर नहीं चल पाया। नहीं, हमने कोई हथकंडा नहीं अपनाया है। अपनी पार्टी का प्रचार तो करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर हमारी पार्टी लड़ेगी तो रिजल्ट जो भी आए, और नीतीश कुमार जी का हमने कोई यूज नहीं किया है। नीतीश कुमार जी के पार्टी से और एलजेपी, हमारा बिहार में गठबंधन है, हमने दिल्ली में भी गठबंधन किया, साथ साथ हम चुनाव लड़े, 2 उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने प्रचार किया अपने उम्मीदवारों के लिए जो है से। तो इसमें कौन सा हथकंडा अपनाने का है, जो है कौन सा यूज करने का है? जो अपने अपने पार्टी का, अपने लोगों का या अपने गठबंधन के उम्मीदवारों का प्रचार अगर कोई करता है तो आप पूछिए तो महागठबंधन के लोगों से जाकर करके। तेजस्वी यादव गए थे, उनकी पार्टी का क्या असर हुआ? 4 कांग्रेस ने उनको सीटें दी थी और लोजपा से भी 1/4 वोट उनको प्राप्त हुआ है। लोजपा तो 1 सीट पर लड़ रही थी और राजद 4 सीट पर लड़ रही थी। तो पहले तो महागठबंधन के लोगों से पूछिए कि उनका क्या असर हुआ है। हमारी पार्टी तो हम बहुत बेहतर तरीके से हमने चुनाव लड़ा और हमने अपने वोट को बचाते हुए वोट को जोड़ने का काम किया है। हम 3 सीटों से बढ़कर करके 11-12 सीटों पर हम पहुंचने का। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि जो राष्ट्रवाद को लेकर जो मुद्दा है, सीएए है, चाहे एनआरसी है या 370 है, जो भी ये सब मुद्दा है, इस सब मुद्दा पर विधानसभा चुनाव का जीतना ये मुश्किल है? नहीं, ये भी मुद्दा आवश्यक है। और इस मुद्दा पर अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिल्ली के अंदर में मिला है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद मुद्दा है। सीएए के जो खिलाफ शाहीन बाग में बैठ करके लोग कर रहे थे वो भी मुद्दा था। अगर कांग्रेस को लोग पसंद करते तो शाहीन बाग का उन्होंने समर्थन किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शाहीन बाग में जाकर के भाषण देने का काम किए, उनका समर्थन करने का काम किए। और केजरीवाल तो उनसे दूरी बना के रखे, कभी एक दिन शाहीन बाग नहीं किए। कोई आप पार्टी का कोई नेता नहीं गया, उसके बावजूद केजरीवाल को पसंद किया। अगर शाहीन बाग के समर्थन से उनको अगर उसके खिलाफ अगर मिलता कि सीएए के खिलाफ, तो केजरीवाल को लोग जो है से पसंद नहीं। कांग्रेस के लोग जो है सीएए के खिलाफ कर रहे थे, केजरीवाल ने तो कभी नहीं बोला और कभी शाहीन बाग का समर्थन करने भी नहीं गए। तो ये सब मानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव बिहार में होगा उसमें ये राष्ट्रवाद वाला जो मुद्दा है वो भी रहेगा आपका मुद्दा? जरूर, मैंने कहा कि राष्ट्रवाद और विकास दोनों मुद्दा होगा और दोनों मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे। विकास भी हमने दिल्ली में किया है, देश स्तर पर किया है, वो मुद्दे भी होंगे और राष्ट्र का भी मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा होगा, देश को सशक्त और मजबूत बनाने का मुद्दा होगा और उन दोनों के आधार पर हम लड़ेंगे। लोग पसंद कर रहे हैं, आगे भी हमको पसंद करेंगे। तो प्रेमरंजन पटेल जी का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है पिछले 2015 के रिजल्ट से बेहतर आया है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी इनका जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो भी मुद्दा रहेगा और स्थानीय मुद्दा भी रहेंगे। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, ओंकार अवामी न्यूज, पटना।